बीजेपी का राष्ट्रपति चुनाव से पहले बड़ा खेल। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार खतरे में। ठाकरे परिवार के करीबी एकनाथ शिंदे ने बजा दी खतरे की घंटी। उद्धव ठाकरे ने बुलाई आपात बैठक, दिल्ली तक बढ़ गई हलचल। नमस्कार, जनसत्ता में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। पिछले दिनों राज्य में एमएलसी चुनाव के रिजल्ट घोषित हुए थे। इस चुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। शिवसेना और एनसीपी को 2-2 सीटों पर संतुष्ट करना पड़ा। इसके बाद से ही महाराष्ट्र सरकार में हलचल तेज हो गई थी। एमएलसी चुनाव के नतीजों के बाद से ही शिवसेना के सीनियर नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे की कोई खबर सामने नहीं आई थी। अब पता चला है कि वह कुछ विधायकों संग गुजरात के सूरत में हैं। आशंका है कि चुनाव में शिवसेना के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, जिसके चलते पार्टी को नुकसान हुआ है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र के विधानसभा सीट की गणित और किस पार्टी के पास कितनी सीट है। एमएलसी चुनाव में हार के पीछे शिवसेना नेता और सीनियर मंत्री एकनाथ शिंदे का हाथ बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि जो भी विधायक शिंदे के साथ थे, उन्होंने ही क्रॉस वोटिंग की है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे का दावा है कि उनके सपोर्ट में 20 विधायक हैं। ये विधायक पश्चिम महाराष्ट्र, माठवाड़ा और विदर्भ इलाके से बताए जा रहे हैं। इससे पहले खबर थी कि एमएलसी चुनाव के बाद से शिंदे का कुछ पता नहीं है। शिंदे के साथ उनका समर्थन करने वाले कुछ विधायक भी बहुत से बाहर हैं। शिवसेना गठबंधन के पास अनुमानित वोट 64 थे, जिसमें से शिवसेना पार्टी के 55 वोट थे। इसके अलावा छोटी पार्टी और कुछ निर्दलीय भी शिवसेना के समर्थन में थे, जैसे प्रहार पार्टी 2 विधायक, क्रांतिकारी पक्ष 1 विधायक, वहीं निर्दलीय विधायक आशीष जायसवाल, गीता जैन, मंजुला गावित, नरेंद्र भांडेकर, राजेंद्र यादव को लेकर कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि वह शिवसेना के साथ हैं। लेकिन शिवसेना को एमएलसी चुनाव में सिर्फ 52 वोट मिले हैं। यह उनके संख्या बल के पूरे 12 वोट कम है। महाराष्ट्र में कुल विधायकों की संख्या 288 है। 2019 के चुनावी नतीजों की बात करें तो बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली हैं। हालांकि शिवसेना ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजे आने के बाद उनसे गठबंधन तोड़ लिया। एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। अब जब एकनाथ शिंदे 20 विधायकों के साथ सूरत में होने का दावा कर रहे हैं, तो जाहिर है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार अल्पमत में आ गई है और इस बीच निर्दलीय और छोटी पार्टियों का खेल बड़ा हो गया है। एकनाथ शिंदे के बारे में कहा जाता है कि वह ठाकरे परिवार के बाहर सबसे मजबूत ताकतवर शिव सैनिक है। कहा जाता है अगर साल 2019 में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए राजी नहीं होते तो एकनाथ शिंदे आज उसी कुर्सी पर होते। लगभग 39 साल के शिंदे महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री हैं। वर्ष 1980 में वे शिवसेना से बतौर शाखा प्रमुख जुड़े थे। शिंदे ठाकरे की कोपड़ी पंचपखारी सीट से 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। वे पार्टी के लिए जेल भी जा चुके हैं। उनकी इमेज एक कट्टर और वफादार शिव सैनिक के रूप में बताई जाती है। तो ये तो थी महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही उथल-पुथल से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी रिपोर्ट हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें जनसत्ता.com के साथ।